मैं बताना चाहता हूं कि आज का टाइम्स ऑफ इंडिया 11 सितंबर मंडे 2023 का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जो आपकी स्क्रीन पे, और जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लगा। सबसे पहले तो आर्टिकल देख लीजिए। सेना एमएलए राउत टोल्ड मी टू टारगेट मनोहर जोशी। तो इतना बड़ा आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें सदा सरवनकर जो हाल फिलहाल में सिटिंग एमएलए हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना फैक्शन से, और उन्होंने संडे कोल्हापुर में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने बताया कि यूबीटी शिवसेना के एमपी संजय राउत ने एक दफा इस सिटिंग एमएलए को सदा सरवनकर को कहा था कि जाओ और जाके शिवसेना के सीनियर लीडर कम एक्स सीएम ऑफ स्टेट मनोहर जोशी के घर को जाके आग लगा दो। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, कोई सड़क छाप पेपर में नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया देश का लीडिंग न्यूज़पेपर, इतना पुराना न्यूज़पेपर, और अलती भलती खबर को टाइम्स ऑफ इंडिया जगह देने वाला नहीं। तो एक सिटिंग एमएलए सदा सरवनकर कह रहा है, कोल्हापुर में स्पीच देते हुए उसने स्टेटमेंट दिया जिसका टाइम्स ऑफ इंडिया में तस्करा हुआ है कि वो कह रहा है कि संजय राउत ने एक दफा कहा कि जाके मनोहर जोशी के घर को आग लगा दो। तो ये कहने की वजह क्या है? तो ये सिटिंग एमएलए सदा सरवनकर जो माहिम से एमएलए, उसने बताया कि एक दफा एमएलए का इलेक्शन था और उसकी टिकट कट चुकी थी, जबकि वो कह रहा था कि अगर मुझे टिकट मिली तो मैं जीत जाऊंगा। उसके बावजूद उसकी टिकट कट चुकी थी। तो उसे उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर ने बताया, सदा से बताया कि तुम्हारी टिकट कंफर्म थी, लेकिन तुम्हारी टिकट कटने का वाहिद वजह है मनोहर जोशी। मनोहर जोशी के बोलने पे तुम्हारी टिकट कट रही है। तो मजीद क्या है इस न्यूज़पेपर में मैं बताता हूं, और बड़े गौर से सुनिए। सदा सरवनकर जो पार्टी की मीटिंग कर रहे थे कोल्हापुर में संडे 10 सितंबर 2023, तो उसमें उन्होंने तस्करा करे जो माजी में हुआ था। वो कह रहे थे कि मनोहर जोशी जो मेरे गुरु है, मगर मुझे जब टिकट नहीं दी गई, मेरी टिकट काट दी गई थी उस असेंबली इलेक्शन में, तो मुझसे कहा गया था कि आप अपनी ताकत दिखाइए, आप जीत सकते इलेक्शन, उसकी आप ताकत दिखाइए। उस तरीके से जो ये जो बात है, उस टाइम पे उद्धव बाला साहब ठाकरे भी मौजूद थे, और उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो पीए था मिलिंद नार्वेकर, तो उसने कहा था कि सदा से कहा कि आपकी टिकट इसलिए कट दी कि मनोहर जोशी ने टिकट देने से मना किया है, कि बोले इसे मत दो, ये हार जाएगा। तो अब इससे सदा को अपनी ताकत का इजहार करना था। तो इस तरीके से मिलिंद नार्वेकर ने कहा कि तुम जाओ और जाके आग लगा दो, मनोहर जोशी के घर को आग लगा दो। उसके बाद संजय राउत ने कॉल किए सदा को और कहे कि तुम चंद शिवसैनिक को लेके जाओ और जाके मनोहर जोशी जहां रह रहे उसके बाजू में पेट्रोल पंप है, वहां से पेट्रोल खरीदो और जाके उसके घर को आग लगा दो, और उसके एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए, सबको आग लगा दो। तो ये सदा हाल फिलहाल में कह रहे थे, संडे के दिन कह रहे थे, कोल्हापुर में कह रहे थे पार्टी वर्कर के साथ। तो सदा का ये कहना है कि हम लोग ना पागल शिवसैनिक थे, वी वर मैड शिवसैनिक, और हमें सिर्फ जो मातृश्री से हुक्म होता था हम उसका पालन करते थे, हमें ये नहीं मालूम कि हुक्म सही है गलत है। तो सदा ने चंद शिवसैनिक को लेके 13 फ्लोर गया, मनोहर जोशी के घर पे गया आग लगाने के लिए। लेकिन जब वो वहां गया तो उसने देखा कि अदर 15-20 शिवसैनिक मनोहर जोशी के साथ थे, और वहां पे मीडिया चैनल वाले भी थे, तो जिसकी वजह से ये अपना प्लान कंप्लीट नहीं कर पाया और रिटर्न हो गया। मगर नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आ गया कि सदा मनोहर जोशी के घर को आग लगाने गया था, जिसकी वजह से उसकी टिकट काट दी गई। तो सदा सरवनकर काफी सालों बाद इस चीज को उजागर कर रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से जो शिवसैनिक है उनको ट्रैप किया जाता था
और किस तरीके से उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद किया जाता था। तो ये इतना बड़ा आर्टिकल आया। अब हकीकत क्या हम नहीं कह सकते, लेकिन सिटिंग एमएलए फ्रॉम माहिम, जो हाल फिलहाल में सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी से वाबस्ता है, उनके फैक्शन से वाबस्ता है, और आज कई सालों के बाद इसने अपनी जबान खोली। अब इसमें क्या हकीकत है हम कतई नहीं कह सकते। खुदा हाफिज। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.